आइए क्लास 10 का दो चैप्टर है बहुपद प्रश्न वाले 2.2 सिद्ध करेंगे। दिया क्वेश्चन निम्न निर्घात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले इससे पहले फार्मूला ये जान लेते हैं। तो ये फार्मूला आपको दिखा दें। ये देखिए फार्मूला है शून्यकों का योग बराबर योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यह फार्मूला ज्ञात करेगा तो अभी बन पाएगा। इसी आधार पर आइए क्वेश्चन एक नंबर दे दिया है, उसको बनाते हैं। तो आइए पहले चलते हैं इसको पहले गुणनफल विधि से तोड़ लेंगे। लिखेंगे गुणनफल विधि से गुणनफल विधि से चलेंगे। आप माइनस लिख लीजिएगा। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। इसको वैसे तोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। गुणनफल में करने का अगले वीडियो में आपको बना दूंगा गुणनफल कैसे तोड़ा जाता है। तो लिखा ये एक बता देता हूँ गुणनफल तोड़ने का। तो इसको दूसरे पेज पे उतार लिया हूँ। पहले इसको ऐसे तोड़ जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर रहते हैं मतलब 1 है, तो 8 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। तो 8 से यहाँ ऐसे 2 से निकाला जाता है। इसे भागा देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 है 2 देंगे 4, 4 दूनी 8 आ गया। तो इसको ऐसे लिख लेंगे तोड़कर। इसको आप ऐसे लिखना कि बराबर है गुना करने पर चाहे घटाने पर। देखिए ऐसे लिखा जाता है। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2 दूनी के 4 एक्स माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x। 4 दूनी गुना करेंगे तो 8x फिर घटेगा तो 2x आ जाएगा। देखिए तो ऐसे ही जाता है बराबर हो जाएगा। तो ये तोड़ लेते हैं इसको इसी पर, तब वहाँ लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे x माइनस का 4 हो जाएगा प्लस 2 फिर हो जाएगा माइनस का 4 बराबर का 0। तो इसका लिख लेंगे इसे। ये देखिए ऐसे हो जाएगा बराबर 0। इसको एक बार ले लेते हैं। माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 0 कर लीजिएगा। फिर एक्स बराबर 4 आ जाएगा। फिर एक्स प्लस 2 है बराबर 0। एक्स बराबर हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसा ही मान आएगा इसका। तो आइए अब वहाँ तोड़ लेते हैं। तो ये बताए हैं जैसे वैसा ही तोड़ देना है, हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 4x प्लस 2x माइनस का 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ले लेंगे x कॉमा, तो x आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है स्क्वायर है तो x आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 आ जाएगा। फिर माइनस का फिर x माइनस 4 हो जाएगा बराबर का 0। तब इसका मान आ जाएगा x माइनस 4 फिर x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 4। फिर यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 बराबर x बराबर माइनस का 2। तब इसका शून्य कर लेंगे। शून्य अल्फा बराबर आ गया 4, यहाँ बीटा बराबर आ गया बीटा बराबर माइनस का 2। तब यहाँ लिख लेंगे यहाँ लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। लिख लीजिएगा संबंध की सत्यता की जांच। तो ये बराबर वहाँ देखिए ऊपर में ये बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -2, सी बराबर -8। यहीं आप मान लीजिएगा। तो मान लेते हैं बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -2, सी बराबर हो जाएगा -8। अब शून्यकों का योग चलेंगे। शून्यकों का योग लिखेंगे। शून्यकों का योग में यहाँ बता दिया हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है।
यहाँ लिखने का माइनस बी बटा ए होता है। तब यहाँ देख लीजिए ऊपर में, यहाँ देखिए अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर आया है -2। तो अल्फा की जगह पर रख लेंगे 4 प्लस बीटा की जगह पर आया -2, तो -2 बराबर कर लेंगे। ये देखिए माइनस बी का मान आया, बी का मान आया -2, तो माइनस बाहर ही हो जाएगा, -2 के -2 कर लेंगे, बटा में का मान आया है 1। तो यहाँ फॉल करेंगे तो आ जाएगा ये, यहाँ कर लेते हैं, नहीं तो आपको नहीं बुझाएगा, इसीलिए यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ लिख लेंगे, देखिए 4, यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस बटे 1 हटाएंगे तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। ये देखिए बराबर आ गया, 2 बराबर 2 आ गया। तो इसको अब ऐसे लिख लेंगे, पर इसको आप सभी करने का मान लीजिए। हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और सर यहाँ आप कर लीजिएगा, ये मैं काट कर कर देता हूँ नीचे। यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो आया है एक अल्फा का मान पता है 4, और बीटा का मान आया है -2, सी का मान आया है -8, 1 बराबर माने हैं 1। तो यहाँ देखा -8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -8, ये भी -8, ये भी माइनस बराबर आया है। इसको समीकरण आप 2 कर लीजिए, ये दोनों बराबर बराबर आया है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, चाहे आप लिख सकते सत्य या पृथ्वी है। पहला नंबर का आंसर यही हुआ। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। गुणनफल आपको सीखना पड़ेगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 नंबर दिया है 4s स्क्वायर माइनस का 4s + 1। हल में लिखेंगे, चाहे दिया है या भी लिख लेंगे, इसको भी यहाँ लिख लें 4s स्क्वायर माइनस का 4s + 1। एस है, आप 5 में समझिएगा। इसको आप तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा मान। गुणनफल आप कर लीजिए, मैं बता दिया हूँ, वैसा ही आप कर लीजिएगा, निकल जाएगा, हो जाएगा। 4 माइनस का 4s है, तो इसको तोड़ लेंगे, 2s कर लेंगे माइनस का, फिर माइनस का 2s, तब होगा माइनस का 2 दूनी का 4s, फिर +1 बराबर 0 कर लेंगे। तब यहाँ 2 ले लेंगे थी कमा, तब यहाँ आ जाएगा 2s -1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2s -1 बराबर 0। फिर आ जाएगा 2s है -1, फिर आएगा 2s -1, 2s है, 25 में समझ लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तब इसका मान आएगा 2s -1 बराबर 0। तो इसको इस बराबर आप लिख लीजिए 1/2, इसका भी 2s -1 बराबर 0। तो इस बराबर डायरेक्ट कर लीजिए 1/2। ये देखिए अल्फा का बराबर आ गया 1/2, ये बीटा बराबर आ गया 1/2। जब ऐसा मान निकालिएगा आप अल्फा बीटा मान लीजिएगा, निकल जाएगा। तब यहाँ निकलेंगे गुणांक निकलेंगे, गुणांक के बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा -4, सी बराबर हो जाएगा 1। अब आइए पेज नहीं, पेज अब दूसरे पर चलते हैं। हम मान रख कर जांच करेंगे आ रहा है कि नहीं। तो लिख लेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की
सत्यता की जांच करने पर लिख लीजिएगा जांच शून्य बराबर शून्य को कई होगा आपका फॉर्मूला बाकी है पाते हैं शून्य को कई होगा बराबर लिख लेंगे होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे मेट्रोरेट भी बना दूंगा लेकिन अब अभी आपको बुझा नहीं पाएगा इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो अल्फा का मान निकल कर आया है 1/2 प्लस बीटा का भी मान आया है 1/2 लिख रख देंगे बराबर में बी का मान निकाले -4 तो माइनस ये वाला फिर -4 ये हो जाएगा बटे में 4। तो ये देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर -+4। ये देखिए 2 ये जोड़ेंगे तो 2 बटे 2 आ जाएगा ये 4 इसको कटा देंगे एक कम में कट जाएगा तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। देखो समीकरण आप 1 मान लीजिए। देखिए नीचे नहीं दिख रहा है तो देखिए ये 2 कट जाएगा 4 तो 1 बराबर 1 आ गया समीकरण 1 मान लीजिए। अब शून्य का गुणनफल पर चलेंगे लेकिन शून्य का गुणनफल शून्य को का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे तो अल्फा का मान है 1/2 यहाँ पे देते चलिएगा गुने में आया बीटा का भी मान 1/2 बराबर हो जाएगा सी का मान आया है 1 बटे में 1 का मान है 4 तो यहाँ रख लीजिए 1/4 हो जाएगा क्योंकि 1 से गुना करेंगे 1 बटा में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा है बराबर 4 समीकरण 2 मान लीजिए। तब इसको अब लिख लीजिए अतः दोनों 1 व 2 स्थितियों में संबंध सत्यता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर आया है अभी है सत्य है चाहे सत्यता भी लिख सकते हैं। आइए 3 नंबर देखते हैं। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन उतार लिया हूँ इसको पहले सोच से बढ़िया से सजा लेते हैं। दिया है 6x² -3 फिर -7x इसको बढ़िया से लिख लेंगे और जगह x² -7x -3 तब इसको गुणनफल पर तोड़ लेंगे। तो आगे तोड़ते हैं लिख लेंगे 6x² माइनस का हो जाएगा 9x प्लस 2x -3 बराबर 0। गुणनफल पर ऐसा ही तोड़ते हैं तो इसको तोड़ लेंगे तो इसको अब ऐसे लिख लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे तो -2x बचेगा -3 बचेगा प्लस का 1 हो जाएगा पेन लिख लेंगे -2x माइनस का 3 बराबर 0। इसको ऐसे ले लेंगे 2x -3 फिर रहेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब इसका मान निकल कर आएगा 2x -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका ऐसे कर ले 2x इधर रहेगा तो हो जाएगा 3 प्लस का तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 3/2 फिर यहाँ मान लेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। ये 3x इधर जाएगा तो हो जाएगा -1 x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/, ये 3 नीचे आगे हो जाएगा। तो आपको पता ही है अल्फा बीटा बराबर मान लेते हैं तो इसको अल्फा बराबर मान ले 3/2 है इसको बीटा माना बराबर मान ले माइनस का 1/2। तब इसको शून्य को मान रख लेते हैं जांच कर लेते हैं है कि नहीं है बराबर आ रहा है कि नहीं है। तो लिख लेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए जांच कर लीजिएगा। तब शून्य को कई बराबर जानते हैं कितना होता है
शून्यों का योग बराबर लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है तो अल्फा का मान आया है, यहाँ पर आप पकड़ लीजिए अल्फा का मान आ गया है। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। अल्फा का मान आया है, देखिए 3/2 का बीटा का मान आया है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 बराबर लिख लेंगे। एक मिस्टेक आ रहा है, ये देखिए यहाँ कॉल लीजिएगा, गुणा का बराबर नहीं मान पाया हूँ, छूट गया है। गुणा का बराबर ए बराबर मान लीजिएगा, ए बराबर हो जाएगा 6, बी बराबर हो जाएगा माइनस का 7, सी बराबर हो जाएगा -3। तो ऐसे होता है माइनस बी, तो -7 बटे का मान है 6, तो इसका मान निकल के यहाँ आ जाएगा 3/2 माइनस का 1/2, 3 हो जाएगा बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6। तो इसका आप करेंगे गुना, देखिए ऐसे हो जाएगा 6, या करेंगे गुना तो 3 का 9 हो जाएगा, -2 बटा पर आपका भागा, एलसीएम जोड़ गाना चाहिए घटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। ये देखिए 9 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 7/6 बराबर 7/6 समीकरण इसको एक मानने का बराबर आ गया है। देख लीजिए नीचे बराबर आ गया है। अब इसको समीकरण का मानेगा, समीकरण 2 को बराबर हो जाएगा तो इसको भी यह भी सत्य हो जाएगा। तो ये वो भी देखते हैं। अब लेंगे शून्य का गुणनफल, लेंगे शून्य को का गुणनफल। मेरा अच्छा नहीं बैठ रहा है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। लिख लेंगे शून्य का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है, फार्मूला में लिख कर बता रहा हूँ तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। बराबर हो जाएगा c/, इसको आप लिख लेंगे। अल्फा का मान आया है 3/2, अल्फा का मान है 3/2 गुना कर लेंगे, और बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर हो जाएगा। सी का मान आया है, सी का मान है -3 बट्टे में है ए का मान 6, तो इसको आप गुना करेंगे 3 से -1 से तो -3 बटे 3 दूनी के 6 बराबर हो जाएगा -3 6। ये देखिए समीकरण 2 मान लेंगे, ये भी देखिए बराबर आ गया है। तो यहाँ भी सत्य यही है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इसका भी लिखेंगे दोनों, तो पहले लिख लेंगे, तब लिखेंगे दोनों 2 स्थितियों में संबंध सत्य है। यह भी आप सही लिख लेंगे। आइए 4 नंबर भी है, उसको भी देख लें। इसी वीडियो में सारा ये 2.2 का ख़त्म कर देंगे। 6 को है 1 नंबर में, फिर दूसरा का 6 को 12 को मैंने सब मिला कर 2.2 का था, वो भी ख़त्म सब कर देंगे आज इसी वीडियो में। तो वो भी देखते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, तो 4 नंबर देखिए, तो इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। लिख लेंगे 4u² प्लस 8u² बराबर 0 हो जाएगा। इसको कॉमन ले लेंगे 4, देखिए 4 हो जाएगा, u प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। ये कैसे ले लिए, ये 4u² प्लस 8u है, तो इसको देखिए 4u है, उसे गुना करना था 4u² हो जाएगा, 4 दूनी 8u, ऐसे तोड़ा जाता है तब जाएगा। इसको तोड़ लिए, अब इसको इसे मान लेंगे 4u बराबर 0 हो जाएगा, u प्लस 2 बराबर 0, तो इसको अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2 हो जाएगा। अब इसको गुणांक बराबर, उसका गुणांक मान लेते हैं। लिखेंगे गुणांक बराबर करने बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा 8, सी बराबर 0। तब इसको आप लिख लेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच
संबंध की जांच ऐसे लिख लेंगे। तो ये जांच करते हैं इसका है कि नहीं है। पहले लिख लेंगे शून्यकों का योग। आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, तो अल्फा का मान देखिए निकल रहा है 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का भी, तो -8 हो जाएगा। अब आइए एक बार 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 बराबर 1 घटाने का माइनस का 2। इसको समीकरण 1 मैं जल्दी बना रहा हूँ ताकि वीडियो जो बड़ा ना हो। ये देखिए बराबर आ गया, समीकरण 1 मान लें। अब भैया अब शून्यकों का गुणनफल पर चलते हैं। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यह भी होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान है 0 गुना बीटा का मान है -2। है देखिए सी का मान है 0 और ए का मान है 4। तो ये गुना करेंगे 0 किसी भी अंक में किया था 0 से, तो 0 सब हो जाता है, तो 0 बराबर हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो समीकरण 2 ये देखिए दोनों बराबर आ गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर आया है। तो इसको भी लिख लेंगे दोनों, अतः दोनों तरफ 1 व 2 स्थिति में सत्य है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः दोनों 1 व 2 स्थितियों में सत्य है। यह भी सत्य है, बराबर आया है। तो आगे 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए 5 नंबर दिया है t² - 15। तो इसको ऐसे पहले तोड़ा जाता है, लिख लेंगे t² - 15 बराबर 0। तब यह हो जाएगा t बराबर का t² बराबर 15। t बराबर हो जाएगा, अंदर रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ता है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाएगा अंडर रूट में 15। तो एक हो जाएगा t बराबर प्लस का 15, एक हो जाएगा t बराबर माइनस का 15। तो अल्फा बराबर हो जाएगा √15 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का √15। इसको ऐसे लिखें तोड़कर, तब जाएगा, नहीं तो अब नहीं जा पाएगा। तब गुणांक अब मान लेंगे। गुणांक ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 0 और सी बराबर हो जाएगा माइनस का 15। तब यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे। इसका वैसे जो मान्य हो रख लेते हैं। अल्फा बराबर मान्य है, जो अल्फा का मान आया है √5 प्लस माइनस का √15। सॉरी 15 है, रूट में 15 बराबर है 0 है। बी का मान माइनस रखे ना रखे बाद सब बराबर रख देते हैं। ए का मान है 1। तो ये देखिए √15 माइनस का हो जाएगा √15। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी घटेगा तो 0 भी हो जाएगा। इसको भी समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे। अल्फा का मान आया है 15 और सॉरी रूट में आया है 15, फिर आया है गुने माइनस का बीटा का मान आया है माइनस का √15। ये हो जाएगा माइनस सी का मान आया है -15 बटे हो जाएगा 1 का मान आया है। ये देखिए रूट से गुना होता है तो हट जाता है, तो माइनस का हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा माइनस का 15। समीकरण 2 दोनों देखिए बराबर आ चुका है। अब इसको भी उसी तरह लिख लेंगे दोनों तरफ ना, सॉरी दोनों तरफ अतः लिख लेंगे, तब लिखेंगे दोनों 1 और
एक और दोनों सॉरी अतः दोनों एक और दो स्थितियों में सत्य है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन है, पहला का 6 था और दूसरा का भी 6 भी करा दूंगा। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो आइए मैं 6 नंबर में क्वेश्चन उतार लिया है। तो इसको पहले गुणनखंड से तोड़ लेंगे। तो लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4। इसका भी लेके चलते हैं 12 का आप तोड़ेंगे तब देख लीजिएगा तोड़कर। तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x फिर माइनस का 4 बराबर 0। तब इसको आप ले लेंगे x 3x माइनस 4 प्लस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ लिख लेंगे 3x माइनस 4, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको आप तोड़िएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तब डायरेक्ट में कर देते हैं x बराबर हो जाएगा 4/3। ये देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब अल्फा बराबर मान लेंगे 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। अब इसका गुणांक निकाल लेते हैं। आइए गुणांक देखते हैं। गुणांक हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर हो जाएगा -1, c बराबर हो जाएगा -4। मैं हल कर रहा हूँ इसलिए अच्छा नहीं बट रहा है। आप शून्यकों का योग कर लेंगे। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अल्फा का मान मैं निकाल चुका हूँ 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 बराबर बी का मान है -1, ए का मान है 3। 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 -1, या एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा बराबर में 1/3। ये 4 में से 3 जगह 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3। इसको समीकरण आप एक कर लीजिए। देखिए अभी बराबर आ गया। तो आइए अब शून्यकों का गुणनफल पर चलते हैं। अब गुणनफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान है -1 और c का मान आया निकल कर -4 बटे का मान है 3। तो इसका हो जाएगा -4/3 और -4/3 समीकरण 2। ये भी देखिए बराबर आ गया। तो इसको अभी लिख लेंगे दोनों तरफ। वो सब अतः आगे लिख लेंगे। आप अतः यहाँ दीजिएगा, बार बार छूट जा रहा है। दोनों एक और दो स्थितियों में संबंध सत्य है। आप लिख लीजिएगा, बराबर आया है इसीलिए सत्य है। ये देखिए पहला का 6 था ख़त्म हो गया। दूसरा का भी अब 6 है, तो आइए उसको भी अब उतार लेते हैं। इसी वीडियो में सारा ख़त्म करते हैं 2.2 का। तो आइए उतार लें। तो आइए हम दूसरा नंबर उतार ले हैं। 2.2 का है 2 नंबर, वो पहला नंबर का था 6। ये दूसरा का है 6 और इसमें भी अभी बनवाऊँगा। ये देखिए दिया है तो का एक दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये देखिए दीर्घात बहुपद के रूप में लाना है ज्ञात कर। तो ये बहुत बड़ा जगह था, ये इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। पहले लिखेंगे दिया है लिखेंगे तो हो जाएगा इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/4। ये देखिए
फिर यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1। तब इसका आप चलेंगे आगे, इसको अब लिख लेंगे सजा कर। चूँकि एक इथी में होता है, एक बहुपद का फॉर्म इथी में होता है। देखिए एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहीं कर लेना है आसानी। तब यहाँ आप ले लेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा के अल्फा प्लस बीटा, फिर हो जाएगा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तब इसको तुलना करने पर लिखेंगे तुलना, चाहे तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हो जाएगा इसका ए बराबर हो जाएगा के बी बराबर माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, और सी का करेंगे तो हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा। तब इसको अब ऐसे सजा कर लिख लेंगे। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे बराबर हो जाएगा 1/4, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे, तो इसका मान आ जाएगा -1। अब इसको सजा कर लिख लेंगे। अब इसको यहाँ लिख लेंगे ए बराबर 4, यहाँ हो जाएगा बी बराबर माइनस का 4 अल्फा प्लस बीटा, और सी का बराबर हो जाएगा के इंटू अल्फा बराबर 4 - 1। तब अतल ये कर लेंगे, लिख लेंगे अतः हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर कर लीजिएगा, लिखने पर। तब यहाँ सजा कर लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर -4 अल्फा प्लस बीटा x प्लस 4 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब जो ऊपर उपमान माने वो रख लेंगे। अब इसको कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मैंने 1/4, तो 1/4 प्लस 4 पर लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा का मैंने -1। तब यहाँ सजा कर लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, यहाँ x होगा -x माइनस का 4। तब यहाँ लिख लेंगे दीर्घात बहुपद सॉरी, यहाँ बहुपद है। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स उसके रूप में आया है। आप कोष्ट में लिख भी सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आया है, तो ये दीर्घात बहुपद है, आप लिख भी सकते हैं। ये मैथ बहुत लंबा जाएगा, 6 हो जाएगा बड़ा। तो आइए दूसरा नंबर देखते हैं। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन निकाल लिए हूँ। √2 कमा 1/3 है, इसको भी लिखेंगे दिया है में लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा √2 कमा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। यहाँ चूँकि का कर लिख लीजिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ बराबर भी लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के बाहर निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा
आप ऐसे लिखेंगे, तब यहाँ निकलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के बाहर कर लेंगे, निकाल लेंगे, तब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसे आप कर लीजिएगा। तब इसको अब लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टे आ जाएगा एक के, बट्टे में आ जाएगा के, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का माना है रूट 2 माने है, देख लीजिएगा ऊपर, चाहिए देखिए यहीं लग भी रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का माना है 1/3। ऐसे कर लीजिएगा। फिर यहाँ लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तब इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 चल जाएगा इधर, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 बट्टा में एलसीएम जो लिए हैं वो हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। एलसीएम प्रकार सब जोड़ घटाओ 9, 10 क्लास 8 में पढ़ना था, आप जान चुके होंगे। तो अब इसका मान हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ के एक अचर पद है, अचर पद है, के एक अचर पद है, तो तुलना करने पर तुलना लिखेंगे, तुलना करने पर के बराबर 3 लिख लेंगे। तब यहाँ कर लेंगे, ऊपर घास कर लेते हैं, तब यहाँ कर लेंगे अतः हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1। अब इसको भी लिख लेंगे दीर्घात बहुपद है। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी का ये फॉर्म में है, 3x स्क्वायर माइनस 3√2, यहाँ x हो जाएगा प्लस का 1, यही है, यह भी हो जाएगा दीर्घात बहुपद है, लिख लीजिएगा। यही आंसर है 2 नंबर का। 3 नंबर देखते हैं। ये देखिए 3 नंबर दिया है 0,5, इसको भी लिख लेंगे। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √5। आप इसको चुके यहाँ लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आप कर लीजिएगा। डायरेक्ट में बना रहा हूँ के कॉमा लेके ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू हो जाएगा बीटा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तब यहाँ लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टे में आ जाएगा के बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का माना है 0, तो 0 लिख लेंगे, 0 x हो जाएगा, x है तो प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का देखिए माने है √5, तो प्लस का √5 दे देंगे। तब इसका मान ऐसे लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर कर लेंगे फिर बी एक्स प्लस सी बटे के बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए 0 से 0 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा √5। तब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ के एक अचर पद है, तुलना करने पर के बराबर 1, तो इसका और ऐसे लिख सकते हैं अतः हो जाएगा अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5। तब यहाँ लिख सकते हैं दीर्घात बहुपद है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का √5।
आप लिख भी सकते हैं, दीर्घात बहुपद है। तो ये 6 नंबर यहीं देखते हैं क्या दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर दिया है, 6 नंबर दिया है 1, इसको भी मान लेंगे। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। इसका भी अब डायरेक्ट हम कर देते हैं, चूँकि यहाँ लिख लेंगे चूँकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको भी के कॉमा ले लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का हो जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ वापस से कर लीजिए, तब इसका वैसे मान निकाल रख लेंगे। यहाँ कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये के बटा में आ जाएगा, के बटा में आ जाएगा, तब बराबर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है इंटू एक्स प्लस 1 है, 1 होगा। तो जब पेज नहीं अगले पेज पर बनाता हूँ इसको, तब यहाँ लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये बाटा में के है, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तब यहाँ लिख लेंगे यहाँ के का अक्षर पद है तुलना करने पर के बराबर 1, ऐसे लिख लेंगे। तब इसको सिद्ध करेंगे, तब आप यहाँ लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और यहाँ आप लिख सकते हैं, चाहे यहाँ भी दीर्घात बहुपद है। 4 नंबर हो गया। और ये 5 नंबर देखते हैं। तो ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है -1/4, 1/4, तो इसको भी मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको भी कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, कमा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब चलेंगे चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा के, कॉमन डायरेक्ट में बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, आप इसी के फॉर्म में मैं तोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, हो जाएगा यहाँ अल्फा इंटू बीटा। अब इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बटा में आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, वहाँ भी माइनस का हो जाएगा बटा में 4 एक्स प्लस, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। अब यहाँ लिख लेंगे बच्चा ले, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा में हो जाएगा के, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम लगाते हैं 4 भी आ जाएगा, बट्टा में देख लीजिए एलसीएम में लेता हूँ यहाँ, तो 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख लीजिए यहाँ केक, उसी तरह गुना केक अचर पद है, केक अचर पद है, लिख लेंगे तुलना करने पर के बराबर 4 से, क्योंकि यहाँ 4 ना देखिए आया है अल्फा और बीटा, और ये भी इसलिए ले लिए हम, के बराबर 4 है। अब इसको यहाँ लिख लेंगे, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ वाला जस्ट उतार देना है, 4x स्क्वायर हो जाएगा
एक्स स्क्वायर है प्लस का 4x प्लस 1। आप और यहाँ लिख भी सकते, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं दीर्घात बहुपद है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अब यही 2.2 खत्म हो जाएगा, यही 6 नंबर लास्ट है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में दिया है, लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4, यहाँ कहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। अब इसको यहाँ मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, तो यहाँ है 4 1, और यहाँ कर लेंगे, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, तो इसका हो जाएगा 4/1। तो यहाँ लिख लेंगे तुलना करने पर ये बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ लिख कर आंसर स्क्वायर प्लस bx प्लस c में मान रखने पर, तो इसका मान रख लेंगे जैसे उठी तरह एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस बी का माने -4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस का है c बराबर 4, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ आप बढ़िया से लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4। अब यहाँ आप लिख लीजिएगा, देख लीजिए बढ़िया ले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। अब यहाँ होता आप लिख लीजिए बढ़िया ले, होता दीर्घात बहुपद है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4। ये 6 नंबर का ही आंसर है। तो आइए अब 6 नंबर का पूरा मैं करा चुका हूँ, उस और में क्लास 10 का 2.2 का मैं करा चुका हूँ पूरा, 1-2 खत्म हो गया। अब 2.3 का करा दूंगा अगले वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो गया है।